दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। एक सेठ जी निरंतर हनुमान जी का जाप किया करते थे और उन्हें अपने दिल में बसाए रखते थे। वो रोज़ स्वादिष्ट पकवान बनाकर हनुमान जी के मंदिर में जाते अपने बजरंगबली जी को भोग लगाने। घर से तो सेठ जी निकलते पर रास्ते में ही उन्हें नींद आ जाती, उनके द्वारा बनाया हुआ पकवान चोरी हो जाता। सेठ जी बहुत ज़्यादा दुखी होते और हनुमान जी से शिकायत करते और कहते कि हे वीर बजरंगबली, ऐसा क्यों होता है, मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूँ। हनुमान जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होकर बोलते हैं कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, मेरे नसीब में नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला। सेठ थोड़ा गुस्से से कहता है कि ऐसा नहीं है प्रभु, कल मैं आपको भोग लगा कर ही रहूँगा, आप देख लेना। और सेठ चला जाता है। हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है। दूसरे दिन सेठ सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी को 4 डिब्बे भर बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनाने को कहता है। उसे लेकर मंदिर जाने के लिए निकल पड़ता है। सेठ जी डब्बे को पकड़कर चलते रहते हैं और रास्ते भर ये सोचते रहते हैं कि आज जो भी हो जाए मैं हनुमान जी को भोग लगाकर ही रहूँगा। मंदिर के रास्ते में उसे एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और वो सेठ जी के पास आकर हाथ फैलाते हुए कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। सेठ उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और एक 5 से 6 साल का बच्चा हड्डियों का ढांचा, उसे उस पर तरस आ जाता है और वो एक लड्डू निकाल के उस बच्चे को दे देता है। जैसे ही उस बच्चे को एक लड्डू देता है तो बहुत से बच्चों की भीड़ लग जाती है। न जाने कितने दिनों से खाए पिए नहीं, सेठ को उन पर करुणा आ जाती है। सेठ जी सबको पकवान बांटने में लग जाते हैं और देखते ही देखते वो सारे पकवान बढ़ जाते हैं। फिर उसे याद आता है कि आज तो मैंने श्री हनुमान जी को भोग लगाने का वादा किया था। सेठ सोचते हैं कि मंदिर पहुंचने से पहले ही मैंने भोग खत्म कर दिया है। अधूरा सा मन लेके वह मंदिर पहुंच जाते हैं और हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। हनुमान जी प्रकट होते हैं और सेठ जी को चढ़ाते हुए कहते हैं कि जल्दी लाओ, मुझे तो भूख लगी है, मेरा भोग कहाँ है। सेठ जी सारी बातें हनुमान जी को बता देते हैं। हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जिसका नाम था उसने खा लिया, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। तो सेठ कहता है कि प्रभु, मैंने तो बड़े ही अहंकार से कहा था आज आपको भोग लगाऊंगा, पर मुझे उन बच्चों की करुणा देखी नहीं गई और मैं सब कुछ भूल गया। हनुमान जी फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो आओ मेरे साथ, और सेठ को उन बच्चों के पास ले जाते हैं जहां सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था और सेठ से कहते हैं कि जा देखो कुछ नज़र आ रहा है। सेठ की आंखों में आंसू का सैलाब बहने लगता है। स्वयं हनुमान जी उन भूखे बच्चों के बीच में खाना खाने के लिए लड़ते नजर आते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि वही वो पहला बच्चा है जिसकी तुमने भूख मिटाई है। मैं हर जीव में हूँ, अलग अलग बेस में हूँ, अलग अलग कलाकारी में हूँ। अगर तुम्हें लगे मैं ये काम इसके लिए कर रहा था पर वो दूसरों के लिए हो जाए तो उसे मेरी ही इच्छा समझना, क्योंकि मैं हर कहीं हूँ, बस दाने नसीब की जगह से खाता हूँ। जिस जिस जगह नसीब का दाना है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। फिर इसको तुम क्या कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि नसीब का दाना नसीब वालों तक कैसे भी पहुंच जाता है, चाहे तुम उसे देना चाहो या नहीं। सेठ जी हनुमान जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आपकी माया आप ही जाने प्रभु। और हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कल मेरा भोग मुझे ही देना, दूसरों को नहीं प्रभु। और भक्त हंसते हुए चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी आप किसी गरीब व्यक्ति को दान या अदरवाइज कुछ भी खाना पीने की चीज़ें दे रहे हैं तो एक प्रकार का आप भगवान को भोग लगा रहे हैं। ये छोटी सी कहानी अगर आपको यूजफुल लगी हो और लगाओ कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री राम।